हेलो स्टूडेंट्स, सुरेश क्लासेस में सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें मैं प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। अगर आप प्राइम फैक्टर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैथ क्लास 10, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। डिटेल में मैंने समझाया है कि प्राइम फैक्टर मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सर जीरोज या रूट कैसे निकालेंगे, आप एक बार से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग जैसा बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले बात, आप सभी लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो। आइए लिखते हैं हम लोग 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर हम लोग इक्वल्स टू 0 लगा देंगे तो ये जो फॉर्म बना ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम लोग इक्वल टू लगा के 0 के बराबर करते हैं तो वो क्या बनेगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसको हम 0 के इक्वल टू करेंगे तो ये पूरा क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, रूट निकालना है। ठीक है, आप लोग रूट बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो या जीरोस बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, और कैसे निकलता है। 9 4 36 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका सम -12 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 36 आना चाहिए। तो किसमें ब्रेक होगा, ये -6x प्लस 9। अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन होगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे -3 2x -3। अब इन पूरा में देखेंगे ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर निकालेंगे, बचा क्या 2x -3। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x -3 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। अब एक बार फिर से इसको बराबर करेंगे 0 के, 2x -3 बराबर 0, x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। तो दोनों केस में x का वैल्यू 3/2 आया। तो ये जो 3/2 है इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन या रूट। ये क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पॉलिनोमियल्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलेंगे या जीरो बोलेंगे। ठीक है, यानी x की वैसी वैल्यू जिसको हम लोग इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, RHS के बराबर यानी 0। तो इस 3/2 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, क्या ये 0 आता है। तो 4 3/2 का स्क्वायर -12 3/2 प्लस 9 हम लोग LHS लिए हैं। तो 4 3 का स्क्वायर 9/4 -12 इंटू 3/2 प्लस 9। 4 से 4 कैंसिल, 9 2 से 6 बार में 6 से 18 प्लस 9 9 प्लस 9 18 -18 इक्वल्स टू 0। मीन्स x का जो वैल्यू आया था 3/2, जब उसको हम लोग इक्वेशन में पुट किए तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि जो 3/2 था वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। ओके, रूट हमको x का वैसा वैल्यू देता है जिससे हमको ये पता चलता है कि उस वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, रूट उस वैल्यू को बोलते हैं जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। यहाँ पर 3/2 जो रूट आया था इसके अलावा इसका कोई भी रूट नहीं आया, मतलब x का वैल्यू 3/2 आया था हमारा इसको सोल्व करने पर।
यानी 3/2 भी एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पुट होगा x के जगह पर, तो ये पूरा पूरा इक्वेशन क्या करेगा 0। 3/2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ कुछ बात याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इसमें 2 रूट निकलेगा, x का 2 वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम 0। ठीक है, कुछ नंबर x का ऐसा भी आएगा जिसको यहाँ पुट करने पर कोई आंसर नहीं आएगा, उसको आगे हम रूट में समझेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि मैक्सिमम रूट 2 होता है और मिनिमम 0, एक भी नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 आया था 3/2, 3/2, तो मैक्सिमम रूट कितना आएगा 2। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी नंबर आएगा जिसको यहाँ पुट करने पर कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब आइए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखते हैं। सभी लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते होंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं रूट निकालने के लिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 3/2 रूट निकाला था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग रूट निकालते हैं। ठीक है, रूट क्या होता है, x का वैसा वैल्यू जिसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इससे जरूरत क्यों पड़ा? अब हर एक इक्वेशन ऐसा नहीं होता जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से बना पाए। ठीक है, कुछ इक्वेशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जिसको हम लोग स्प्लिट करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा वो। ठीक है, तो उसको ईजी वे में सॉल्व करने के लिए, यानी उस इक्वेशन का ईजी तरीका से रूट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म्स को देखते हैं। मान लेते कोई एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तीनों चीज समझ में आया। अब जो ये b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया, इसको लोग d से डिनोट करते हैं। ठीक है, b² - 4ac किसके बराबर होता है, d के बराबर। इस d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि जो रूट इक्वेशन का आने वाला है वो रियल रूट है, इक्वल रूट है, या अनरियल या इमेजिनरी रूट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, रूट रियल है, इक्वल है, या अनरियल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हमको ये चीज़ पता चलता है। और वो किससे पता चलेगा, ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इससे। ठीक है, तो इसी को हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हमको रूट का नेचर बताता है कि रूट रियल होगा, इक्वल होगा, या अनरियल होगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, रूट कैसे निकलता है, x बराबर -b प्लस, एक बार प्लस लेंगे, √b² - 4ac/2a। दूसरा रूट कैसे निकलेगा, -b, दूसरा बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -√b² - 4ac/2a। तो ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट, पहला रूट और दूसरा रूट। ठीक है, फर्क क्या है, बस माइनस और प्लस का। एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट निकलेगा, दूसरा बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट निकलेगा। इसी b² - 4ac को हम लोग d मानेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला रूट, तो पहला रूट को हम लिख सकते हैं -b प्लस √d/2a, और दूसरे वाले को -b - √d/2।
ठीक है। तो सबसे पहले रूट डी निकाल लेंगे, डी के बाद पहला रूट के लिए ये फॉर्मूला, दूसरा रूट के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2, ठीक है। तो ये हमको बेसिक फॉर्मूला मिला, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम लोग प्रीवियस लिए थे, उसको इस मेथड से बनाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से बनाते हैं। 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा पार्टी की क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन में। इसका आंसर कितना आया था 3/2, ठीक है। इसका दोनों रूट आया था, जो क्या था इक्वल था। तो सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, जिसका कोफिशिएंट निकाला उसको हाइड कर लो आप लोग। x² का कोफिशिएंट है a, तो x² को हम लोग हाइड कर लिए, बचा क्या 4, a का वैल्यू 4। b क्या था हमारा, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 12 या -12 क्या है। तो जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेते हैं तो उसको साइन के साथ लेते हैं। तो 12 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। 12 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो b क्या है हमारा -12 और c क्या है हमारा +9, ठीक है। अब हम लोग d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b कितना है -12 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × c कितना है 9, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 9, तो 4 × 9 और आगे 4 था 4, ठीक है। -12 या 12 उसका स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, एंड d का वैल्यू कितना है हमारा 0, ठीक है। अब हम लोग x निकालते हैं, -b प्लस अंडर रूट d बाय 2a, ये पहला जीरो, -b माइनस अंडर रूट d बाय 2a, इससे दूसरा जीरो निकलेगा। माइनस b का वैल्यू कितना है -12 प्लस अंडर रूट 0 बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4, माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस बैठा है। अब b का वैल्यू कितना है -12, तो फिर से -12 माइनस अंडर रूट 0 बाय 2 इंटू 4, क्लियर। माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 का मतलब 0, तो यहाँ पर 12 भी रह जाएगा। 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 12, फिर माइनस अंडर रूट 0, यानी क्या निकलेगा 0, तो 12 आ गया दोनों से 2 6 जा 3 जा 2 जा 2 6 जा 3 जा 2 जा 3/2 3/2, ठीक है। तो 3/2 क्या है हमारा रूट, यानी वैसा वैल्यू जिसको हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बेसिकली रूट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग नेचर ऑफ रूट को देखते हैं। तो नेचर ऑफ रूट हम लोग डिस्क्रिमिनांट से डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 के बराबर हुआ, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, ठीक है। 3 केस आएगा, नंबर 3 ही तरह आ सकता है ना, या तो 0 से बड़ा या तो 0 या तो 0 से छोटा। तो उसी तरह से डिस्क्रिमिनांट भी जब 0 से बड़ा होगा, जब 0 के बराबर होगा, जब 0 से छोटा होगा। तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो इस केस में कैसा रूट निकलेगा, रियल रूट। कैसा रूट निकलेगा, रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या है, कोई भी एक रियल नंबर निकलेगा, कोई भी एक रियल नंबर निकलेगा, ठीक है। आइदर वो आपका रेशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है। कोई भी एक रियल नंबर, जैसे 2 निकल गया, 3 निकल गया, 2/3 निकल गया, 0.5 निकल गया, √3 निकल गया, √5 निकल गया, कोई भी एक नंबर निकलेगा, ठीक है। तो यही है हमारा रियल नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू निकलेगा, और इसका कितना रूट निकलेगा, 2 रूट निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 रूट्स, ठीक है। 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। कब, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, तब हमारा इक्वल रूट निकलेगा। कैसा रूट निकलेगा, इक्वल रूट, यानी दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अभी आया था 3/2 उसके साथ हम देखो d का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। तो जब d का वैल्यू 0 आएगा तो हमारा कैसा रूट निकलेगा, इक्वल, यानी दोनों रूट कैसा होगा, सेम वैल्यू का होगा, सेम वैल्यू का। क्लियर है। जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा, जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब
तो यहाँ पर निकलेगा अनरियल या इमेजिनरी रूट। ठीक है, इस केस में कोई भी रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसे उसको अनरियल बोला गया या इमेजिनरी बोला गया। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे को नहीं मिलेगा सोल्व करने पर जो क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। जैसे एग्जांपल में आ गया -√2, ऐसा नंबर आप देखें हैं, आप लोग देखें ऐसा नंबर -√2 देखें, लेकिन -√2 नहीं देखे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और ये क्या हमारा रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है रियल नंबर, ये क्या है इमेजिनरी नंबर। तो जब इस तरह का नंबर आएगा तो हम लोग उसका रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, d का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो रियल रूट निकलेगा, 2 रूट निकलेगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तब भी 2 रूट निकलेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल रूट। जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब अनरियल या अनइक्वल रूट निकलेगा, जिसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, d का वैल्यू 0 से बड़ा तो रियल रूट, d का वैल्यू 0 के बराबर तो इक्वल रूट, d का वैल्यू 0 से छोटा तो नो रियल रूट्स यानी नो रूट। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए। d 0 से बड़ा रियल रूट, d 0 के बराबर इक्वल रूट, d 0 से छोटा तो अनरियल रूट। ठीक है, जब रियल रूट आएगा तो 2 अलग अलग रूट आएगा। ठीक है, 2 अलग अलग वैल्यू आएगा रूट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स और नो रूट्स। ठीक है, आई होप याद हुआ होगा ये बात, आगे प्रैक्टिस करते करते और बातें याद होती जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सो डेट द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज रियल रूट्स। ठीक है, हमको बताना है ये जो इक्वेशन दिया है इसका रूट क्या है रियल। ठीक है, एंड सॉल्व इट, उसके बाद क्या है सॉल्व करना, सॉल्व करके रूट का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो रियल रूट कब होगा, रियल रूट तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के लिखेंगे। हेयर a बराबर 9, b बराबर 7 एंड c बराबर -2। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac, सॉरी b 7 का स्क्वायर -4 इंटू a 9 इंटू c -2 49 माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 9 जा 72 9 तो 11 121। तो हेयर d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू कितना है 121, तो d 0 से बड़ा है, सो इट हैज रियल रूट्स। ठीक है ना, रूट को हम जनरली अल्फा बीटा से, पहला रूट को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरा रूट को बीटा से डिनोट करते हैं, सबको पता है ये बात को। तो यहाँ पर अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बराबर -b प्लस √d बाय 2a, और बीटा ले लेते हैं हम लोग -b √d बाय 2a। जो 2 रूट का फॉर्मूला था प्लस माइनस का जो डिफरेंस था बीच में, उसको हम लोग अल्फा बीटा नाम दे दिए। ठीक है, पहला जीरो को हम लोग अल्फा नाम दे दिए, दूसरा जीरो को हम लोग बीटा नाम दे दिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस b का वैल्यू कितना है 7 प्लस √d, तो यहाँ से √d निकालते हैं या यही सॉल्व करते हैं, √121 बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पर माइनस b का वैल्यू 7 माइनस √121 बाय 2 इंटू 9, तो -7 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का। ठीक है, 11 जब 121 होता है तो यहाँ पर प्लस 11 बाय 18, तो यहाँ भी -7 माइनस 11 बाय 18 कितना आएगा
11 में से 7 गया, 4/18, और यहाँ पर 11 में 7 ऐड होगा यानी -18/18 कैंसिल हुआ, तो यहाँ -1 बचा। यहाँ 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2/9। तो पहला रूट कितना निकला 2/9 और दूसरा रूट -1। हैंस द टू रूट्स आर 2/9 एंड -1। क्लियर है? कोई हार्ड था? हमसे एक इक्वेशन दिया, रियल रूट पूछ रहा है क्या नहीं? तो रियल रूट के लिए क्या होता है, डी का वैल्यू, तो हम डी का वैल्यू निकाले b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा के, और जब डी का वैल्यू निकला तो 121 आया, जो कि क्या था 0 से बड़ा था। जब 0 से बड़ा था तो वो क्या था, क्या हुआ, रियल रूट हुआ। अब रियल रूट आ गया तो हमको रूट का वैल्यू निकालने बोला, सोल्व करने बोला, तो हम लोग -b + √b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला, या -b उस √b² - 4ac को हम लोग d मान लिए, सॉल्व कर दिए, इजी था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एंड हेंस सॉल्व इट। ठीक है, आपकी बात एक इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर बताना है मेरे को। ठीक है, रूट का नेचर मतलब रियल है, इक्वल है या नॉन रियल, ठीक है, वो बताना है, और उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, लेट a = 3, b = -4√3 और c = 4। ठीक है, a क्या था, x² का कोफिशिएंट था तो x² का कोफिशिएंट 3 आया, b क्या था, x का कोफिशिएंट तो -4√3 और c क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट। ठीक है, नाउ b = b² - 4ac, सॉल्व करते हैं। b² यानी -4√3 का स्क्वायर -4a 3 × c कितना हो जाएगा, 4 4 = 16, 3 = 48। ठीक है, -4√3 का स्क्वायर -4√3 × -4√3, तो -4 × -4 × √3 × √3, यही होगा। तो -4 से -4 कैंसिल, 4 4 = 16, √3 मुझे कितना बनाएगा, 3 16 × 48। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर 4 4 = 16, 16 3 = 48, डी का वैल्यू 0 आया। अब आप लोग बताओ रूट कैसा है, डी का वैल्यू 0, तो हियर the value of d is 0, then it has real and equal roots। रियल नंबर मिलेगा, रूट कैसा होगा, इक्वल, यानी दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। रूट का जो दो वैल्यू आता है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं ना। अल्फा बराबर -b + √b/2a, बीटा बराबर -b - √b/2a, माइनस डी का वैल्यू कितना है, तो -4√3/2 × a का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है, -4√3, सॉरी यहाँ पे डी का वैल्यू लिखना भूले ना, √d का वैल्यू कितना है ना, 0 आया था। ठीक है, -√0/2 × a का वैल्यू 3। ठीक है, माइनस प्लस 4√3 + 0/2 × 3। क्लियर? यहाँ देखते हैं, माइनस प्लस 4√3 - 0/2 × 3। 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 2√3/3, इसका आंसर कितना है, 2√3/3। Hence 2√3/3 are the roots of the given quadratic equation। क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसमें से x का जो कोफिशिएंट है उसके बदले k ले लिया, ठीक है। बोल रहा है इस k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस k का वैल्यू निकालना है और रूट के बारे में क्या दिया है, रियल इक्वल रूट से। जब रियल रूट हो और इक्वल रूट हो तो d का वैल्यू क्या होता है, 0। d का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर लेट a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। ना डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर b b b b b k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 3 यानी k स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। 4 0 12 4 0 24। d का वैल्यू ये हो, ठीक है। अब बोल रहा है रूट रियल इक्वल सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये जो d का वैल्यू है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट रियल है इक्वल है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको 0 के बराबर कर देंगे, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू अंडर रूट 24। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और जब स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो रूट के आगे प्लस माइनस, ठीक है, दोनों रहेगा, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 रूट निकलता है, इसलिए पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी दोनों नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी रूट लगाएंगे स्क्वायर रूट तो हम लोग आगे में प्लस माइनस का साइन देंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे, 2 12 2 6 2 3 2 2 में से 1 2 बाहर, 3 2 6 अंडर रूट 6। ये इसका रूट का वैल्यू होगा। एक बार प्लस हो गया, दूसरा बार माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर है बात। तो k का वैल्यू हमारा कितना आया, एक बार प्लस 2 रूट 6, एक बार माइनस 2 रूट 6। ये 0 का वैल्यू नहीं है, k का वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है उसका वैल्यू है, ठीक है। ये 0 नहीं निकला है, x का जो कोफिशिएंट था वहाँ पर जो नंबर मिसिंग था वो वैल्यू निकला है। यानी इस जगह पर या तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तब जो 0 निकलेगा वो इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस वैल्यू को। क्लियर है बात। इसको आप लोग 0 मत समझना, ये k का वैल्यू है, अलग चीज़ है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डेट द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ हैज़ नो रियल रूट्स। ये जो इक्वेशन है इसका रूट रियल नहीं है, हमको ये शो करना है। तो रूट रियल कब नहीं होता, जब d का वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा। रियल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। इक्वल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। और नो रियल या इमेजनरी या अनरियल कब आएगा, जब d से वैल्यू क्या, d का वैल्यू 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a क्या है मेरा, x का कोफिशिएंट ये मैं शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है मेरा 2a प्लस b, 2a प्लस b इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है मेरा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर पूरा करें तो 2 का स्क्वायर, अच्छा इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट पर स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 के लिए भी है और इस ब्रैकेट के लिए भी है, ठीक है। माइनस 4 2 जा 8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1, वही आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
8 इंटू ए स्क्वायर 8a स्क्वायर, फिर माइनस 8 इंटू बी स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब उसी तरह से 4 को भी सबसे मल्टीप्लाई करना देंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। क्लियर? तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर तो माइनस 4a स्क्वायर, तो उसी तरह से 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर तो माइनस 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है प्लस 8ab। कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, -4 सबसे कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर -4 कॉमन लिए 2ab, अभी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो -4a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से किसी को दिक्कत है? अब ये वैल्यू 0 से बड़ी है छोटी है कैसे देखेंगे, या 0 के बराबर, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया a b के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a और b हमने यहाँ लिख रखा है -4a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर a b एक दूसरे के बराबर होगा तब क्या होगा, मान लेते a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो जब d का वैल्यू 0 आया तो इसका मतलब क्या है, रूट रियल है और इक्वल है। ठीक है, d का वैल्यू जब 0 के बराबर आएगा तो रूट कैसा होगा, रियल और इक्वल। लेकिन हमको क्या निकालना है, नो रियल रूट, तो इसलिए कंडीशन दे दिया a और b का वैल्यू बराबर नहीं होगा, मतलब a 1 हो जाए b 2 हो जाए a 5 हो जाए b 11 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग निगेटिव इंटीजर से किसी भी नंबर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 36, ठीक है, सपोज इन दोनों सॉल्व करके 36 आ गया। अब 36 को निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव या निगेटिव, हमेशा निगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि d का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है, यानी -4a minus b whole square is less than 0, so it has no real roots। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन में एक k दिया हुआ है, तो वो k का वैसा वैल्यू ढूंढना है जिसको यहाँ पुट करेंगे तो उसका जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट आएगा। ठीक है, उसका रूट कैसा आएगा, नो रियल रूट आएगा। के का वैसा वैल्यू ढूंढना मेरे को जिसको यहाँ पुट करेंगे तो उसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, नो रियल रूट आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा? तो नो रियल रूट का फंडा क्या है, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। फॉर नो रियल रूट्स d must be less than 0। now d को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू किससे कम होगा, 0 से कम होगा। b क्या है, 5k, 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू c कितना है 16, ये वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा। 5k का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। अब 64 को उधर लेके जाते हैं, अब k स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 64 बाय 25। क्लियर है? अब k का वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो अंडर रूट 64 बाय, ना मिस्टेक क्यों हो रहा है, 25, ये क्या हो जाएगा 8/5। अब रूट निकाले हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस, कहने का मतलब क्या है, -8/5 से k का वैल्यू बड़ा होगा और 8/5 के छोटा होगा। ठीक है, -8/5 से k का वैल्यू बड़ा होगा और 8/5 से k का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है, यानी k का वैल्यू -8/5 से 8/5 के बीच में आएगा। उस बीच का कोई वैल्यू उठा के यहाँ पर k की जगह पर रख देंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका कोई भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई भी जीरो का वैल्यू या उसका कोई भी रूट नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब हम लोग चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक पर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। क्या बोल रहा है, कोई दो नंबर है उसका सम 27 है, ठीक है, और उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो एक नंबर को x मानते हैं, दूसरा नंबर को क्या मानते हैं, y। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स नहीं होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को वन वेरिएबल में ही रखना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27, कोई दो नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है 27। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये एक नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का सम 27 है, तो मान लेते पहला नेचुरल नंबर क्या है, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। पहला नंबर को हम लोग क्या माने, एक्स माने। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एंड द सेकेंड नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा, वाई। अब पता है कि दो नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। दो नंबर का सम कितना, 27। तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इन्हीं दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27। तो y का अगर वैल्यू निकाल दे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो ये y हमारा दूसरा नंबर था, तो इसी दूसरा नंबर के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस एक्स। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर भी x वेरिएबल है और यहाँ पर जो पहला नंबर माने थे वो भी क्या है, x। तो दोनों नंबर सेम वेरिएबल में आ गया, तो ये काम करना रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा नंबर को हम लोग क्या लिए, 27 माइनस एक्स। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देयर प्रोडक्ट इज 182। देयर प्रोडक्ट यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो कितना है, 182 है। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, तो 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर इसको उधर लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 27 है, उधर जाके माइनस 27x, और इधर क्या था, 182 था, प्लस में प्लस 182। तो ये हमारा इक्वेशन बना इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ बात? अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 14। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 13 और 14 आएगा। तो नंबर मेरा क्या निकला, तो पहला नंबर हम लोग का 13 निकला, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14। अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो हम लोग पहला नंबर क्या माने थे, फर्स्ट नंबर को हम लोग x माने थे, तो 13 लिए, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। क्लियर है? या आप लोग इस 14 को लेके बनाओगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है बात? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक लगातार नंबर, जैसे 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया, 8 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में कौन सा नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर जैसे 2 4 इवन नंबर है, 6 8 10 12, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x में कितना जोड़े, 2 में कितना जोड़े, तो 4 आ गया, तो x में हम लोग 2 जोड़े। यहाँ पर पहला नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, तो 6x है, 6 में कितना जोड़े, तो 8 आया, तो दूसरा नंबर 6 प्लस 2। तीसरा नंबर 10 को x मान ली, अब 10 में कितना जोड़े, जो 12 आया, तो 10 में हम लोग 2 जोड़े।
यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो पहला नंबर हम लोग x मानेंगे, दूसरा नंबर को x+2 मानेंगे। क्लियर हुआ बात? तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी x+2। पहला लाइन में किसी को दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर क्या है y है, तो मेरे पास 2 नंबर मिल गया मेरे को। अब दोनों क्या बोल रहा है, सम करना है स्क्वायर का, यानी इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके क्या करना है, उसका सम करना है। तो x² प्लस x+2 का स्क्वायर, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर था, इसके स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है, 340 के बराबर आ रहा है, तो इसको 340 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर है? x² 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये 340 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x² प्लस 4x कितना हो जाएगा, ये 340 में से 4 घटेगा तो 336। ठीक है, सम में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल लेंगे, x² 2x क्लियर है, और 2 से 2 को उधर जाके 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, x² 2x माइनस 168 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना है आप लोग को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 और -14। ठीक है, कि इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको इवन नंबर हम लोग नहीं बोलते, वो इंटीजर्स कहलाता है, तो ये इंटीजर है, इवन नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमको इवन नंबर चूज करना, तो इवन नंबर क्या है हमारा, वैसा पॉजिटिव नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसलिए हम लोग -14 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्या मिला 12, तो दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा, x+2 यानी 12 + 2 14। तो 12 और 14 ही हमारा 2 नंबर है, जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 340 आएगा। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9। कोई 2 नेचुरल नंबर है, उसका सम कितना है 9, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। और उन्हीं दोनों नंबर का जब हम लोग रेसिप्रोकल करके सम निकालेंगे तब आंसर कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो हमको नंबर निकालना है। तो पहला नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। सेकेंड नंबर को y मान ले, नहीं, जब 2 नंबर को जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं x और y 2 नंबर है, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर क्या है y, तो हम y का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - x। तो हम लोग यहाँ y को ना लेके किसको लेंगे, 9 - x को, क्योंकि हमको कितना वेरिएबल रखना है, एक ही वेरिएबल रखना है। अगर यहाँ पर दूसरा नंबर को y मानेंगे तो हमारा 2 वेरिएबल आ जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग y के बदले क्या लिखेंगे, 9 - x। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 9 - x। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट हम लोग ये लिखें, दूसरा स्टेटमेंट देखते क्या बोलता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जैसे x है, x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। y है, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, यानी कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसको 1/, के फॉर्म में लिखेंगे। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी इसका जो रेसिप्रोकल आएगा उसका सम किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो 1/x प्लस 1/9 - x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए। x 9 - x का एलसीएम x 9 - x। ठीक है, x से x डिवाइड हुआ, बचा क्या 9 - x, तो यहाँ पर 9 - x आएगा, प्लस से प्लस 9 - x डिवाइड हुआ, बचा कितना x इंटू 1 x 1/2। 9 - x प्लस x इक्वल्स टू
1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो 2 इंटू 9 18 बराबर 9x इंटू 1 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस में तो इसको इस तरफ लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 6 3। तो हमारा दो नंबर क्या आ गया, अगर आप पहला नंबर को 6 मानेंगे तो दूसरा नंबर 3 आएगा। अगर आप पहला नंबर को 3 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, करके देख लो। पहला नंबर को मान लो हम लोग 6 माने, x बराबर 6, तो 9 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 3। दूसरा नंबर आ गया। अगर मान लो हम पहला नंबर को 3 माने तो दूसरा नंबर क्या आएगा 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 3 बराबर 6। तो ये दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, तो जब दो पॉजिटिव वैल्यू आया तो आप किसी को भी पहला मान लो, दूसरा नंबर उसके बाद वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। और जो छोटा वाला नंबर है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो बड़ा वाला नंबर के 8 टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमको दोनों नंबर निकालना है। तो पहले हम लोग दो नंबर मानते हैं, लेट। तो यहां से हम लोग को कुछ भी पता चल रहा है क्या, x होगा और दूसरा नंबर 180 माइनस एक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर को x मानना है, दूसरा नंबर को y मानना है। उस y का वैल्यू को x के टर्म में लिखना है, फिर वापस उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा क्वेश्चन जहां आप लोग को ऐसा लगे कि हमको एक नंबर x से दूसरा नंबर 180 माइनस एक्स इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तब एक नंबर को x लिखेंगे, दूसरा नंबर को y लिखेंगे और y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन में। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है दो नंबर, तो लेट द फर्स्ट number be x and second number be y where x is greater than y। क्योंकि यहाँ पर दो नंबर का बात कर रहा है, बड़ा और छोटा, तो हमको x y में से बड़ा छोटा बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x को बड़ा वाला नंबर मान लिया, y को छोटा वाला नंबर मान लिया। अब बोला दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। तो पहला नंबर दूसरा नंबर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर, स्मॉल क्या है यहाँ पर y, तो y का स्क्वायर इज मतलब इक्वल्स टू 8 टाइम्स, यानी 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बना, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक के लिए हमको दो वेरिएबल नहीं चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 8x। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 8x को पुट करेंगे इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 18 और माइनस 10। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x का लास्ट में वैल्यू क्या आएगा 18 और माइनस 10। अब हम लोग पहले x इक्वल टू 18 लेके देखते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू 18 लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18 इक्वल्स टू 144। तो y बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 144। और जहां अंडर रूट आएगा तो आंसर क्या चीज में आएगा, प्लस माइनस में, और 144 का रूट क्या होगा 12। ठीक है, तो y या तो प्लस 12 होगा या तो माइनस 12 होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन सकता है, 18 12 x 18 y 12 या x 18 y माइनस 12।
ये दो नंबर हमारा बन सकता है जिसका स्क्वायर करेंगे और जिसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, और छोटा वाला का स्क्वायर बड़ा वाला का 8 टाइम्स है। आप लोग यहाँ पुट करके इस दोनों नंबर को देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू -10 लेते हैं, तो जब x बराबर -10 हो जाएगा तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना था y स्क्वायर 8x, 8 इंटू एक्स का वैल्यू -10, 8 इंटू -10 -80 वाई स्क्वायर के बराबर है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा √-80। पॉसिबल है क्योंकि ये कौन सा नंबर है, अनरियल। रूट के अंदर माइनस नंबर क्या कहलाता है, अनरियल नंबर। ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो x को तो x -10 क्या हो जाएगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, या तो ये या तो ये। हमारा दो आंसर आएगा, या तो हम लोग 18 12 लेके बना सकते हैं या तो 18 -12 लेके बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें बता रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। और जब हम लोग नया फ्रैक्शन और पुराना फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, टोटल रिजल्ट 29/20। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका वैल्यू निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, x/y। ठीक है, यानी उसमें ऊपर वाला को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं लेट द न्यूमरेटर dx, न्यूमरेटर को x माने। ठीक है, देन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, बताइए। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 3 कम है, डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा के, तो डिनोमिनेटर से 3 कम, यानी डिनोमिनेटर अगर हमारा x + 3 है तो न्यूमरेटर क्या हुआ, इससे 3 कम x हुआ। अगर यहां दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो हम लोग इस बार डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और न्यूमरेटर उससे 3 कम है यानी x में 3 घटा देंगे। जैसे लिखना है, दोनों तरीका से बनेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ये है बाय डिनोमिनेटर ये है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बना। क्लियर है, यहां तक का काम खत्म हुआ। इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब दोनों में 2 जोड़ेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ेंगे, तो न्यूमरेटर x - 3 + 2 कितना आ जाएगा, x - 1, और न्यू डिनोमिनेटर x + 2, तो नया न्यूमरेटर नया डिनोमिनेटर, तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यू फ्रैक्शन x - 1/x + 2, तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन बना। ठीक है, न्यू फ्रैक्शन क्यों बना है, क्योंकि हमको यहाँ बोल रहा है न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना है, 29/20। तो पहले जो डाटा दिया हुआ था हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, उससे पहले वाला फ्रैक्शन बना। फिर जो बोल रहा है कि 2 ऐड करना, 3 माइनस करना, जो भी बोलेगा उससे दूसरा फ्रैक्शन बनेगा। उन दोनों फ्रैक्शन का सम कितना बोल रहा है, 29/20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, x - 1/x + 2 प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है मेरा, x - 3/x = 29/20। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 2
एक्स प्लस टू डिवाइड हुआ, बचा एक्स, एक्स से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स से एक्स कटा तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस टू, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब x से x माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा, 2 से x माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x से एक्स स्क्वायर, x से माइनस थ्री एक्स, फिर प्लस 2 से x प्लस 2x और 2 से माइनस थ्री तो -6 बाय नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और उस तरफ क्या इक्वल्स टू के 29/20। यहाँ जगह नहीं था तो ऊपर लिख दिया था। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x में से 2x घटा तो क्या बचेगा -2x। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x में से 2x गया तो -2x। यहाँ पर -6 है और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। अब ये क्रॉस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 29 से मल्टीप्लाई होगा और 20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 22 जा 40x स्क्वायर माइनस 22 जा 40x माइनस 26 जा 120 और 29 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x स्क्वायर प्लस 29 2 जा 58x। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब सब एक तरफ लाते हैं, 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर माइनस 40x, इधर की ये भी माइनस होगा 58x और क्या बचा यहाँ पर -120 बराबर 0। ठीक है, अब घटाते हैं तो कितना आएगा 11x स्क्वायर, 40 में से 29 घटा तो 11x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 58 दोनों को ऐड कर देंगे 98x माइनस 120 बराबर 0। तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये हमारा क्या बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जो आप लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू 10 आएगा, एक वैल्यू आएगा -12/11। तो आप ही लोग बताओ x का कौन सा वैल्यू लेंगे। तो कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हम लोग फ्रैक्शन में या नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास x का वैल्यू कितना है 10। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हमको न्यू फ्रैक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग इसको निकालेंगे। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर x माइनस 3/x यानी 10 माइनस 3/10 इक्वल टू 7/10। तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2-digit number is 5 times the sum of its digits and is also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find the number। क्या क्या बोल दिया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पर 2-digit नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 2-digit नंबर समझते क्या होता है। मान लीजिए आप लोग 25 है तो ये कितना डिजिट का नंबर है 2। पहला प्लेस को हम लोग वंस बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट प्लेस हुआ और ये वाला प्लेस क्या हुआ टेंस हुआ। ठीक है, इसमें दो प्लेस होता है टेंस और वंस। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 20 + 5 और 20 और फर्दर क्या कर सकते हैं 2 × 10 + 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो टेंस प्लेस पर डिजिट है 2 उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए 10 से और यूनिट वाला को एज इट इज ऐड कर दिया तो हमारा क्या बना 2-digit नंबर बना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 2-digit वाले क्वेश्चन में एक यूनिट पर होगा डिजिट और एक होगा टेंस पर। जो टेंस पर होगा डिजिट उसको क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट वाले को सम कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 2-digit नंबर। ठीक है, तो 2-digit नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 डिजिट लेते हैं, पहला यूनिट पर रहेगा दूसरा टेंस पर रहेगा। ठीक है, तो लेट डिजिट
इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट को मान लिया हम लोग x, देन द डिजिट इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट को माने हम लोग y। ठीक है, अब नंबर क्या हो जाएगा, तो जो टेंस प्लेस पर था, फिर से बताते हैं 20 प्लस 5, 25 को लिख सकते हैं, और 20 को क्या लिख सकते हैं लोग 2 इंटू 10। तो जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी टेंस प्लेस पर मेरा क्या है x को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो प्लस यूनिट डिजिट पे क्या माने हम लोग y, 10x प्लस y, ये हमारा क्या बना 2 डिजिट नंबर बना। क्लियर है बात। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। A 2 digit number is, a 2 digit number is मतलब equals to, a 2 digit number is मतलब equals to, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे 5 times the sum of its digit, 5 times the sum of the digit, sum of the digit, digit क्या क्या था मेरा x और y, तो डिजिट का जो सम है उसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है। समझ में आया। आ 2 डिजिट नंबर, तो एक 2 डिजिट नंबर है, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, यानी 5 मल्टीप्लाई सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट के सम के 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, तो 10x माइनस 5x इक्वल्स टू 5y माइनस वाई। तो 10x में से 5x गया तो कितना बचा, 5x बचा, इक्वल्स टू 4y। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 5x/4। क्या क्लियर है सबको। तो हम लोगों ने आधा काम कर लिया, ठीक है, आधा काम कर लिया मतलब a 2 digit number is 5 times the sum of its digit। तो उतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब बाद बाकी काम करते हैं लोग। and is also equal to 5 more than twice the product of its digit। क्या बोल रहा है, अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। देखिए सीधा सा बात है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ठीक है, तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है कि आपको समझ में नहीं आए, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और जो बोल रहा है बस उसको यहाँ करते जाना है। यही तो है इसका सॉल्व करने का तरीका, इसमें थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, जो कि अपना डिजिट के सम के 5 टाइम्स है। एंड इज ऑल्सो किसके लिए आ रहा है, उसी 2 डिजिट नंबर के लिए आ रहा है। तो वही 2 डिजिट नंबर इक्वल है किसके, 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट। जो डिजिट का प्रोडक्ट है उसका ट्वाइस के 5 मोर, तो जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई, उसके ट्वाइस का 5 मोर मतलब 5 ज्यादा उससे। कौन, वही हमारा 2 डिजिट नंबर। क्या था 2 डिजिट नंबर हमारा, 10x प्लस वाई। कोई टफ था इसको यहां पर लिखना, बस समझने भर की देरी, और समझ कब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मैथ समझने का। मैथ समझना है तो सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई 2xy प्लस 5, 10x प्लस, अब y का वैल्यू कितना था 5x/4, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा क्या है 2 वेरिएबल में, तो हमको x के टर्म में ही लाना है। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x, फिर y का वैल्यू 5x/4 प्लस 5, तो 10x प्लस 5x/4, 5 टू 10 x स्क्वायर, 10x स्क्वायर इधर आएगा, क्या बन गया माइनस 10x²/4 प्लस 5 इधर आएगा, क्या बनेगा -5 बराबर 0, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 40x प्लस 5x माइनस 10x² माइनस
20 इक्वल्स टू 0। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 45, 40x प्लस 5x, 45x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 5, सब 5 से डिविजिबल है। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या चीज में, माइनस में, तो इसको हमको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यानी -5 कॉमन निकलेगा। जब -5 कॉमन निकला तो ये प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 9x, ये माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस 4। अब -5 उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैं इसके बाद का चीज़ बताता हूँ। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 4 1/2। ठीक है, x की दो वैल्यू आएगी 4 और 1/2। अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर जो हमारा नंबर बनता है उसमें क्या फ्रैक्शन नंबर आता है, जैसे मान लो 28 है, तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नंबर दिख रहा है, तो इसलिए जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 4, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस y कितना है, y कितना है, y कितना है, तो हम लोग इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले, तो y बराबर कितना था हमारा 5x/4, तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना हुआ 4/4, तो y का वैल्यू कितना मिला हमको 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ 5 पुट करते हैं, 10 इंटू 4 40 प्लस 5 इक्वल्स टू 45 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, सिंपल था। तो वही बात है, आप लोग प्रैक्टिस करो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनता, वर्ड प्रॉब्लम इसलिए नहीं बनता कि आप लोग समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। बच्चे एक बार पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, नहीं होगा, ऐसे मैथ नहीं समझ में आता। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में नहीं बनेगा, नहीं 4था बार में बनेगा। और जब वो एक बार बन जाएगा तो यहाँ पर आराम से सेट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम लोग 2 क्वेश्चन एज से रिलेटेड देखेंगे, और एग्जाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात समझेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखा रहेगा, हेंस, लेटर, एगो। ठीक है, हेंस और लेटर का मतलब होता है बाद में, और एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, मान लेते हैं क्या, राम का एज, राम का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मतलब होता है अभी का। ठीक है, अभी वो कितना साल का है। ठीक है, तो राम का प्रेजेंट एज है 20 ईयर। ठीक है, 20 ईयर है। बोलेगा 5 ईयर हेंस, तो 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, तो 20 प्लस 5 यानी 5 साल के बाद वो 25 साल का हो जाएगा। वही बोलेगा 5 ईयर्स लेटर, सेम मतलब 5 साल के बाद उसका एज क्या होगा, तो 20 प्लस 5 25 साल। ठीक है, अब बोलेगा 4 ईयर्स एगो, यानी अभी से वो 4 साल पहले कितना साल का था, अभी 20 साल का है, तो 4 साल पहले कितना साल का था, तो अभी 20 साल का है, तो 4 साल पहले कितना साल का था वो 16 साल का, तब ना भी 20 साल का हुआ। तो ये बात याद रखना है कि जब भी हम लोग को हेंस या लेटर दिया रहेगा तो हम लोग आगे वाले ईयर को ऐड करेंगे, और जब भी एगो लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एज रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से करते हैं, लेकिन ये 3 बात याद रखेंगे, इस दोनों में हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ बोला था एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। सन का एज का स्क्वायर करके ट्वाइस एज, ठीक है, किसका है, मैन का। ठीक है, उसके बाद 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, जो सन का 8 साल के बाद एज है उसमें 4 साल ज़्यादा 3 गुना करके मैन का एज है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का अभी एज कितना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं।
तो अभी फादर का एज क्या है और सन का एज क्या है हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो कॉमन सा सेंस है, फादर का एज बड़ा होगा और सन का एज कम होगा, तो जो कम वाला एज है उसको हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर एंड फादर बी। अब फादर का एज कितना है, तो यहां पर क्वेश्चन में बता रहा द एज ऑफ अ मैन का एज कितना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन। सन का जो एज है उसका स्क्वायर का ट्वाइस, यानी सन का एज क्या है एक्स, उसका स्क्वायर का ट्वाइस किसका एज है, फादर का एज है। क्लियर हुआ ये बात। तो यहां तक का हमारा काम क्या हुआ, समाप्त, ठीक है। सन का जो एज है उसका स्क्वायर का ट्वाइस एज किसका है, फादर का है, ठीक है। अब आते हैं, अब इस पर फोकस करना है, 8 ईयर हेंस, ठीक है, 8 ईयर हेंस। अगर 8 ईयर हेंस देगा, 8 ईयर लेटर देगा या 8 ईयर एगो देगा, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा क्या 8 ईयर हेंस या लेटर या एगो वाला एज हमको निकालना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। जैसे अभी इसका x है तो 8 ईयर हेंस क्या होगा या 8 ईयर एगो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 8 ईयर हेंस का दोनों का एज। तो 8 ईयर हेंस सन्स एज और फादर एज। 8 साल के बाद सन का एज क्या होगा, फादर का एज क्या होगा। तो सन अभी कितना साल का है, सन अभी x साल का है, सन अभी x मान लेते हैं कि 20 साल का सन। तो 8 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, तो 20 + 8 यानी 28 साल का। तो ये x था, तो x में हेंस वाला को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। तो 20 साल के, तो 8 साल के बाद यानी x + 8 यानी अभी x साल का है, 8 साल के बाद कितना होगा, अभी जितना उसमें 8 जोड़ देंगे तो इतना ईयर का होगा। फादर का अभी कितना एज है, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें भी अभी वाला एज में 8 को जोड़ देंगे। तो ये 8 ईयर हेंस का दोनों का एज निकला है। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट। तो ये काम खत्म हो गया। अब जो इसके आगे वाला स्टेटमेंट है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग 8 ईयर हेंस वाला ही एज लेंगे, क्यों, क्योंकि 8 ईयर हेंस के बाद ये स्टेटमेंट बना है, ठीक है। 8 साल के बाद का ये स्टेटमेंट है कि 8 साल के बाद ऐसा ऐसा दोनों का एज में हो रहा है। तो अब हमको प्रेजेंट एज से लेना देना यहाँ पर नहीं है, अब हम लोग को कौन सा एज से लेना देना है, इन दोनों का, ठीक है। तो 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन का एज कितना हो जाएगा, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी जो एज सन का एज है उसका 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा किसका हो जाएगा, फादर का एज। कब, 8 साल के बाद। क्वेश्चन समझ में आया। द एज ऑफ मैन विल बी, तो यानी विल बी यहां पर क्या हो गया, इक्वल टू का काम करेगा। जैसे इज इक्वल टू का काम करता होगा, विल बी क्या करेगा, इज इक्वल टू का काम करेगा। तो 8 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 साल के बाद फादर का एज यानी ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सन का जो एज है उसका 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा, ठीक है। सन का जो 8 साल के बाद का एज है उसका 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा किसका एज है, फादर का 8 साल के बाद का एज, ठीक है। यानी 8 साल के बाद का अगर हम लोग एज कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन बना, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं है, बस इसे ध्यान से समझना है, समझना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्टेटमेंट समझ गए तो इसको बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग प्रोसेस बता सकते हैं, बाद बाकी आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में हटेगा, ठीक है। आइए तो सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं। 3x + 24 + 4 2x स्क्वायर + 8 3x + 28 2x स्क्वायर + 8। अब इसको इधर लेके आते हैं, -3x - 28 बराबर 0। 2x स्क्वायर - 3x और 28 माइनस में 8 प्लस में तो क्या लेगा, -20। तो ये हमारा बना क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आप लोगों को सोल्व करने के लिए आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पाइथागोरस मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड, जिसको जो आपको इजी लगे आप उसको पुट करो, x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, x की वैल्यू एक आएगी 4 और दूसरी आएगी -5/2। क्लियर। अब आप लोग समझो, किसी का भी एज निगेटिव में हो सकता है क्या? किसी भी इंसान का एज निगेटिव में हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है, या 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना 12.5 साल का है, ठीक है, वो वाला यहाँ पर रूल नहीं। माइनस और फ्रैक्शन, तो एज ना ही माइनस में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिजेक्ट करेंगे। तो x का वैल्यू हमको कितना मिला 4। तो x क्या था, x था एज, किसका एज था, सन का। कौन सा एज, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x इक्वल टू 4 ईयर्स, यानी अभी बेटा कितना साल का है, 4 साल का है। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना दिए थे हम लोग, 2x², 2 इंटू एक्स 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो अभी फादर 32 ईयर्स के हैं और उनका बेटा 4 ईयर्स का। ठीक है, इजी था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, इक्वेशन इजीली बन जाता है। बस आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, और ये चीज तभी समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे बिना चीटिंग के। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा तो गूगल से देख लिए, नहीं बन रहा है तो दोस्त से पूछ लिए, ऐसा नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार में सही नहीं आएगा, 2 बार में सही नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 5 बार में नहीं आएगा, लेकिन 6ठा बार में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना है, मैथ से उगना नहीं है, बोर नहीं होना है, कैसे नहीं बनना छोड़ो हटाओ, नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एज पर बेस्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने हेंस वाला लिया था, इस बार मैंने इसको एगो वाला लिया। ठीक है, क्या आपको दोनों तरह का क्वेश्चन समझ में आ जाए, हेंस वाला भी और एगो वाला भी। ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। आदमी है, उसका बेटा है, दोनों का एज का सम कितना है, 45 ईयर्स है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा था, 124 आ रहा था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है वो दिखाना है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी। आप लोग फादर को एक्स मानो, सन को एक्स मानो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो फादर को हम लोग एक्स मान लिए एंड द एज ऑफ सन, सन का एज कितना हो जाएगा। अब देखो, फादर सन, फादर प्लस सन मिलकर कितना हो रहा है, 45। दोनों का एज का सम कितना है, 45 है। तो फादर हम लोग एक्स मान लिए, तो सन का एज कितना निकलेगा, तो सन बराबर हो जाएगा 45, एक्स जाके उधर घटेगा, तो 45 माइनस एक्स, तो सन का एज कितना है, 45 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक का काम हमारा पूरा हुआ। अब आते हैं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो मान लो अभी कोई 18 साल का है, 5 साल पहले कितना साल का होगा, जैसे 5 क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी कोई 18 साल का है तो 5 साल पहले कितना साल का होगा, वो 13 साल का, तब ना अभी वो 18 साल का हुआ। ठीक है, तो एगो में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 ईयर्स एगो सन्स एज, फादर्स एज। तो फादर का भी एज क्या था, x ईयर था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या था, x ईयर। तो 5 साल पहले कितना साल के होंगे वो, x माइनस 5 ईयर्स। एगो में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेंस और लेटर में ऐड करेंगे, याद रखना ये बात को। ठीक है, सन्स का एज, सन का एज 5 साल पहले कितना था, तो अभी जितना है उसमें 5 घटा देंगे, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स। तो 5 साल पहले सन का एज 40 माइनस एक्स था और फादर का एज x माइनस 5 था। क्लियर है यहाँ तक?
अब जो आगे का स्टेटमेंट है उसको इस एज से बनाना है, ना कि प्रेजेंट एज से, ठीक है। क्योंकि जो बात बोल रहा है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है, 5 साल पहले के एज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यानी 124 था प्रोडक्ट, वो किस एज का था, 5 साल पहले वाले एज का था, ना कि अभी वाले एज का। तो 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था, 124 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 माइनस x माइनस 5, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था, 124। क्लियर है। अब 40 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 124। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो सबको उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस में बना, ठीक है। 5x 40x यानी 45x इधर प्लस में, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। माइनस 200 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 200, तो 324 बराबर 0। तो ये हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आएगी, 36 और 9। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। अब कौन सा वैल्यू लेंगे, 36 लेंगे या 9 लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस किस तरह से लगा सकते हैं, x क्या है, फादर का परसेंटेज है, तो 9 साल में फादर कोई बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फादर का एज डेफिनेटली क्या होगा, 36 होगा। क्लियर है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सन का एज निकाल के देख लो। अब जो भी सन है वो तो फादर का एज से छोटा ही होगा ना। तो अगर फादर का एज को हम लोग 9 लेते हैं, लेट फादर एज भी 9, तो सन का एज कितना हो जाएगा, 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 यानी 36। यहाँ पे क्या होगा, बेटा बाप से ही बड़ा है, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम लोग 9 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो फादर का एज कितना हुआ, 36 ईयर्स। क्लियर है बात। तो सन का एज क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 ईयर्स। तो फादर का एज और सन का एज इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है चैप्टर, मैथ हार्ड नहीं होता, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो मैथ से इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, इसमें बस लॉजिक पर काम करने का है कि आप लोग सोच कितना सकते हो क्वेश्चन को। आप लोग तुरंत उब जाते हो क्वेश्चन से, नहीं बन रहा छोड़ो हटाओ, इंजॉय करके बनाओ उसको, ठीक है। ऐसा समझो कि हमको कुछ नया चीज़ सॉल्व करने को मिल रहा है और हम अपना पूरा फोकस, पूरा दिमाग उसको सॉल्व करने पर लगाएंगे, तब देखो कैसे नहीं बनता है, जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।